जब सरकार ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमको यहाँ से हटाने की बात कर रहे हो, घेवरा के अंदर दे रहे हैं। वो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पास में ही शिफ्ट कर दिया जाए, 8 से 10 किलोमीटर के अंदर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी दूर दिया जा रहा है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें 45 किलोमीटर आना जाना, उसमें हमें चलते 2.5 घंटे आने जाने में, 4.5 घंटे लग जाएंगे आने जाने में। उसमें हमारे पास क्या टाइम बचेगा, कब सोएंगे, कब घर पे फैमिली को टाइम देंगे, तो उसमें हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। यहाँ से अगर 45 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो क्या कुछ परेशानी से गुजरना पड़ेगा? परेशानी ये गुजरनी पड़ेगी कि आधे लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेस क्लब में काम करते हैं, जिम खाना क्लब में काम करते हैं, और जो इधर आजू बाजू मंत्रियों की कोठियाँ उसके अंदर काम करते हैं, तो इतनी दूर से ये आ नहीं पाएंगी। जो भी लेडीज़ जाती हैं या जेंट्स जाते हैं, और फिर इतनी दूर से आना उन लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। जो इनको महीने के 1500-1000 रुपये में इनका किराया निकल जाता था, वो कम से कम 4000-5000 पहुँच जाएगा। 15,000 कमाने वाला 5,000 दे देगा तो क्या 10,000 में बच्चे पालेगा, बच्चे पढ़ाएगा, क्या कर सकता है। हम लोग ने फैसला किया है पूरी बस्ती ने कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे अब जाके, और कोर्ट से ही अपनी बात रखेंगे। हो सकता है हमें कुछ दिन का समय मिल जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीआर कैंप में, जो कि रेस कोर्स के पास स्थित है। रेस कोर्स जिसे अब लोक कल्याण मार्ग भी कहा जाता है, और इस वक्त इस इलाके में हड़कंप मच गया है। हड़कंप मचने के पीछे की वजह है कि 575 झुग्गियों को बेदखली का नोटिस दिया गया है एलएनडीओ की तरफ से, और 6 मार्च तक इन लोगों को इस इलाके को पूरी तरह से खाली करना है। और अगर ये लोग खाली नहीं करते हैं तो यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन जैसी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बदले इन लोगों को यहाँ से ठीक 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन इलाके के लोग सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। तो क्या कुछ अब बीआर कैंप के लोगों की मांग है, और अब अगला कदम उनका क्या है, वो उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश बंसल। राकेश जी, 6 मार्च तक का नोटिस आपको मिला है। यहाँ पे आपको अपनी जगह खाली करनी है। कितनी झुग्गियाँ हैं और नोटिस में क्या कुछ लिखा है? यहाँ पे 575 झुग्गियाँ हैं, और नोटिस में उन्होंने अभी दिया था और कहा 6 मार्च तक आप ये खाली कर दीजिए। और हम लोग देखिए यहाँ पे सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबका कारोबार यहाँ से 1940 से रह रहे हैं, 1940 से यहाँ पे रह रहे हैं। और इतना समय हो जाने के बाद हमें जब सरकार ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमको यहाँ से हटाने की बात कर रहे हो, घेवरा के अंदर दे रहे हैं। वो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पास में ही शिफ्ट कर दिया जाए, 8 से 10 किलोमीटर के अंदर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से 10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी हमें दे दो, जिससे हमें लोगों को, नौकरी पेशे वालों को आने जाने का। यहाँ गरीब बस्ती के लोग हैं, ये लोग महीने के 15,000 रुपये कमाते हैं। इतनी दूर जाएंगे तो इनको आने जाने में तकलीफ़ होगी। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वो हो गई है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी सिक्योरिटी पर्पज़ से, और वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी कॉलोनी हमें नहीं मालूम जी। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर हर तरह की रहने के लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए होती है वो सब है। बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, आपके पास सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ हैं, सबके पास गाड़ियाँ भी है, नौकरी भी है, बच्चे अच्छी जगह पढ़ भी रहे हैं और नौकरियाँ भी आप लोग अच्छी जगह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर 45 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो क्या कुछ परेशानी से गुजरना पड़ेगा? परेशानी ये गुजरनी पड़ेगी कि आधे लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेस क्लब में काम करते हैं, जिम खाना क्लब में काम करते हैं, और जो इधर आजू बाजू मंत्रियों की कोठियाँ उसके अंदर काम करते हैं, तो इतनी दूर से ये आ नहीं पाएंगी। जो भी लेडीज़ जाती हैं या जेंट्स जाते हैं, और फिर इतनी दूर से आना उन लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। जो इनको महीने के 1500-1000 रुपये में इनका किराया निकल जाता था, वो कम से कम 4000-5000 पहुँच जाएगा। 15,000 कमाने वाला 5,000 दे देगा तो क्या 10,000 में बच्चे पालेगा, बच्चे पढ़ाएगा, क्या कर सकता है। ये सब परेशानियां हैं। तो हमने तो यही डिमांड रखी थी कि अपने विधायक जी से कई बार उनके पास गए, उनसे बोला भी, उन्होंने कहा ठीक है मैं रोकूंगा। बाद में कोई समझ में नहीं आया, तो हम लोग ने फैसला किया है पूरी बस्ती ने कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे अब जाके, और कोर्ट से ही अपनी बात रखेंगे। हो सकता है हमें कुछ दिन का समय मिल जाए। जी, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। नोटिस मिला है आपको? जो हमारे प्रधान जी ने बताया, बस यही जो क्या बोलना, जो बोला उन्होंने वही बात है बस। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके मन में क्या है जब आपको 6 मार्च तक का नोटिस मिला है कि आपको घर खाली करना है। यहाँ पे कई लोगों का बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा बीता, कई लोगों की पीढ़ियाँ यहाँ पर कई पीढ़ियाँ चल रही है, तो क्या कुछ कहना
देना चाहेंगे उसको? देखो जी, इतनी दूर दिया जा रहा है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें 45 किलोमीटर आना जाना, उसमें हमें चलते 2.5 घंटे आने जाने में, 4.5 घंटे लग जाएंगे आने जाने में। उसमें हमारे पास क्या टाइम बचेगा, कब सोएंगे, कब घर पे फैमिली को टाइम देंगे, तो उसमें हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र हो रही है। हाँ, बच्चों की पढ़ाई तो वो जा ही रही है, वहाँ पर तो कोई बहुत दिक्कत है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की यहाँ सब क्लास है, सब पढ़ाई लिखाई, बच्चे और यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम काम करने चले जाते हैं तो बच्चे सेफ़ हैं यहाँ पर। अब वहाँ पर हम चले जाएंगे ड्यूटी, वहाँ बच्चे सेफ़ नहीं रहेंगे। यहाँ वहाँ तो डर डर के रहना पड़ेगा, यहाँ डर के रहते हैं। यहाँ तो सबको बोल देते हमारे बच्चे यहाँ पर सेफ़ है, इसलिए पढ़ाई लिखाई से तो कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि इससे पहले हम मस्जिद कैंप भी गए थे और वहाँ पर लोग इससे पहले ही जा चुके हैं कोर्ट में, और अब बीआर कैंप के लोग भी कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो जी, पहले तो ये हमारा काम रोज़गारी छूट जाएगा। अगर काम रोज़गारी नहीं रहेगा तो हम वहाँ जाके अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? ठीक है, 80% यहाँ पे हमारी लेडीज़ है रहती है जो ओल्ड है बिल्कुल, उनका इलाज सफदरजंग से एम्स से चल रहा है। अगर उनको उन दिनों में कुछ हो जाए, हम वहाँ से लाते लाते उन्हें रास्ते में कुछ हो जाए, क्या करेंगे हम लोग? दूसरा, फैसिलिटी जैसे कि हमारे यहाँ कोई मर जाता है, कुछ शमशान आसपास ही है। ठीक है, शमशान की दिक्कत है, काम की दिक्कत है, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हो जाएंगी कि कोई फ़ायदा ही नहीं वहाँ जाने का हमारा। कन्वेंस की दिक्कत ये हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं जो 12,000 रुपये 15,000 रुपये कमाते हैं। कोई जिम का क्लब काम करता है, कोई गोल्फ में जाके काम करता है, लेडीज़ हमारी मजदूरी करती हैं यहाँ पर, तो उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ है। अगर आसपास जैसे 10 किलोमीटर तक 8 किलोमीटर तक कहीं पे भी हो जाए तो मैम वही ना। और अब ये होता है कि शहर से बंदा वापस गांव में थोड़ा ना जाएगा, ये चीज़ है मैम। और मैम बाकी आप समझदार है ही, क्योंकि वापस अगर जो ज़िंदगी छोड़ के वापस थोड़ा ना ये गाँव में जाएगा।